अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के ख़बरों और तजियों की तरह। पाकिस्तान सुपर लीग 9 सीज़न और मुल्तान सुल्तान को आज दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी शिकस्त भी किससे हुई? पेशावर ज़ल्मी से मुल्तान सुल्तान मुसलसल 2 मैच हारा है। इससे पहले मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के साथ सामना करना पड़ा तो फिर मुल्तान सुल्तान हार गई थी, और आज पिंडी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी के साथ के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई। अभी तक पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी ने अपग्रेड किया अपने आप को, और पॉइंट्स टेबल पे अब वो 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है, जबकि मुल्तान सुल्तान की टीम ताहाल 12 पॉइंट के साथ अभी भी टेबल पॉइंट्स पर पहले नंबर पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी ने आज 204 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बताया। एक बार फिर ओपनिंग आई साइम अयूब और बाबर आजम ने, और दोनों ने 84 रन जोड़े। साइम अयूब ने जारहाना बल्लेबाजी की और सिर्फ 24 गेंदों पर 46 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। बाबर आजम ने एक बार फिर निफ सेंचुरी की और 40 गेंदों पर 72 रन बनाए, 2 छक्के और 4 चौके, और वो इस पाकिस्तान सुपर लीग में 402 रन बनाकर टॉप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अभी तक बल्लेबाज बने हुए हैं। लेकिन बाबर आजम ने इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ मैच में रन आउट हुए थे और एक और मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए थे। वो 8वीं बार पाकिस्तान सुपर लीग में रन आउट हुए थे, और आज उन्होंने सबसे ज़्यादा 402 रन बनाकर इवेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आज उसामा मीर एक बार फिर कामयाब बॉलर है। 3 विकेट ली, 4 रन, 4 ओवर, 32 रन और 3 विकेटें। मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए 205 रन का टारगेट मिला। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, 32 स्कोर किए। डेविड मिलान अच्छे खेल रहे थे, लेकिन आसिफ ने उनका बाउंड्री पे एक ऐसा कैच भी पकड़ा जिससे मैच ही बदल गया, और पेशावर ज़ल्मी को एक बार फिर जीत के असरात नज़र आने लगे। लेकिन उनके जीत के असरात को थोड़ा सा ब्रेक लगाई इफ्तिखार ने 27 गेंदों पर 4 आना, 60 रन बनाए, 5 छक्के और 4 चौके बनाए। मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए 3 ओवर में 58 रन दरकार थे, और इफ्तिखार ने 3 ओवर में 54 रन बनाए। उनका साथ जॉर्डन ने दिया, जिन्हें 12 गेंदों पर 30 रन बनाए, 2 छक्के और 3 चौके लगाए। लेकिन मुल्तान सुल्तान सिर्फ 4 रन से ही मैच हार गया। लेकिन दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। सलमान इरशाद सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, 3 ओवर 46 रन, कोई विकेट नहीं ली। इसके अलावा लुकी वुड भी सबसे महंगे तरीन बॉलर साबित हुए, 4 ओवर 44 रन और कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन दोनों टीमें बहरहाल बहुत अच्छा खेली हैं। आज पिंक डे मनाया गया, और कैंसर से आगाही के लिए दोनों टीमों ने अपने यूनिफॉर्म में पिंक डे के हवाले से रिबन लगाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो आज कैंसर से आगाही मुहिम चलाई गई, उसमें दोनों टीमों ने पिंक डे मनाया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड अब सियासत ख़त्म और प्लेयर पर मेरिट पर लाने का वाज़ेह पैगाम दे दिया है। उनका बड़े मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देंगे, तमाम खिलाड़ी मेरिट पे आएंगे। अब ये नहीं चलेगा कि वो फ़लाँ का बंदा और वो फ़लाँ का बंदा। अब मर्ज़ी नहीं चलेगी, सियासत नहीं चलेगी। 11 खिलाड़ियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आमदन को दूसरे लेवल पर तरजीह देना होगी। पहले नंबर पर मुल्क होगा और पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने साथ ये भी इंदिया दिया कि खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। किसी ने गलत काम किया या सही, तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन सबका मिशन एक ही होना चाहिए कि वो मिशन क्या है
कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान को तरजीह दें। आज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी वफद ने आज पिंडी स्टेडियम का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। 2 रुकनी सिक्योरिटी वफद में कीवी प्लेयर एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी कंसर्न चीफ थे। उन्होंने स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे और इस मौके पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ब्रीफिंग दी और इंतज़ामात के हवाले से मुकम्मल उन्हें आगाही दी। न्यूजी टीम आइंदा माह 5 T20 सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी और पाकिस्तान में वो 5 T20 सीरीज़ खेलेगी। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।